बिग बॉस ओटीटी करंटली काफी पॉपुलर हो रहा है यूट्यूब न्यूज चैनल्स। मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस, आज भी हम लोग बात करने वाले बिग बॉस के बारे में। तो क्या आशिका भाटिया फुकरा इंसान से प्यार करती है? एंड यूट्यूबर्स, ट्विटर यूजर्स, एवरीवन डिस्कसिंग अबाउट दैट शो बिकॉज इसमें अभी के टाइम पे दो काफी पॉपुलर यूट्यूबर्स गए हुए हैं, फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव, जिसकी वजह से इसकी हाइप नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। एंड अभी तो बिग बॉस ओटीटी के सारे कंटेस्टेंट को काउंट ना करके सीधा यही कंक्लूजन आ रहा है, हु विल बी द विनर बिटवीन देम, इज इट गोना बी एल्विश और फुकरा इंसान। बट मेरे अकॉर्डिंग देयर आर सम पॉसिबिलिटीज दैट फुकरा इंसान कुड बी द विनर ऑफ बिग बॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट कि इन्होंने आखिर एल्विश यादव को एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री बुलाया ही क्यों। सो पहले बिग बॉस साल में सिर्फ एक बार आता था, बट जब से ओटीटी सीजन आने लग गए तब से बिग बॉस एक साल में 2 बार आता, जिसमें से बिग बॉस का ओटीटी सीजन 1 एक फेलियर था। बिग बॉस हर साल क्रिंज लेकर आता है, पर इस बार उन्होंने ओटीटी के साथ एक्सपेरिमेंट किया। ओवर द टॉप मतलब क्रिंज नहीं, बेइंतहा क्रिंज। बिकॉज उसमें टीवी एक्टर्स थे जो ऑब्वियसली इंटरनेट पर एक्टिव रहने वाले लोग उन्हें नहीं जानते, एंड कुछ ऑलरेडी नोन पर्सनैलिटीज थी जिन्हें ऑडियंस जानती थी। दैट्स व्हाई ओटीटी सीजन 2 में इन्होंने शो में टीवी एक्टर्स को तो इंक्लूड किया ही, बट साथ में इन्होंने एक एडवांटेज लिया, यूट्यूबर्स एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इंक्लूड करने का, जिसमें पहले इन्होंने पुनी सुपरस्टार को लिया देन फुकरा इंसान। फुकरा इंसान, यस सर। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है आपका। थैंक यू सर। एंड बिग बॉस ओटीटी का फर्स्ट वीक ही काफी अच्छा खासा परफॉर्म किया, क्योंकि पुनी सुपरस्टार ने अच्छी खासी पॉपुलैरिटी दे दी थी बिग बॉस ओटीटी 2 को। बट उस वीक में पहले दिन ही पुनी सुपरस्टार को इविक्ट कर दिया गया था। अब ये एलिमिनेशन से पुनीत सुपरस्टार के फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंड उसमें सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट थे, फुकरा इंसान, जिसको पूरी यूट्यूब कम्युनिटी सपोर्ट कर रही थी। फुकरा दाब रखा, चोरा मारा अंदर। यूट्यूबर्स के लिए लफड़ा कर रहा है उधर, वही मेरे लिए काफी, वो एक ही काफी है बिग बॉस में जाने के लिए। बट वीक 2 में शो बोरिंग होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज ना ही कोई स्पेशल टास्क हो रहे थे एंड सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जो बिग बॉस में नहीं होना चाहिए, जिससे काफी लोगों ने इस शो को देखना ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया था। बट वीक 3 में इन्होंने 2 कंटेस्टेंट और बुलाए एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री, एंड वो दोनों ही सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स थे। नंबर 1 एल्विश यादव, जिनका ऑलरेडी काफी ह्यूज फैन बेस है, ये अंदाजा तुम उनके मीटअप से लगा सकते हो। उनके इंस्टाग्राम फैन पेजेस एंड उनके फॉलोवर्स से लगा सकते हैं, और यूट्यूब पे 2 ऑलरेडी काफी पॉपुलर चैनल भी। एंड सेकंड कॉन्टेस्टेंट आशिका भाटिया, एंड ये भी एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर है, बट इनकी पास्ट में एल्विश यादव से कंट्रोवर्सी भी हो रखी, इसलिए बिग बॉस ने इन दोनों को साथ में एंटर करवाया, जिसकी वजह से इन्होंने एक ह्यूज ऑडियंस को ग्रैब किया, जो बिग बॉस को वॉच नहीं कर रहे थे। एल्विश यादव को एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री करा के बिग बॉस की स्ट्रीम्स तो काफी ज्यादा बढ़ गए, बट साथ में इन्होंने बिग बॉस को और डिफिकल्ट बना दिया। पहले बिग बॉस में यूट्यूब कम्युनिटी में से सिर्फ एक ही क्रिएटर बचा था, जिसको ऑडियंस फुल्ली सपोर्ट कर रही थी, फुकरा इंसान। ट्विटर पर जस्ट फुकरा इंसान के बारे में ही बात हो रही थी कि इस बार बिग बॉस ओटीटी का सिंपली एक ही विनर होगा, अभिषेक मल्लाह। एंड फुकरा इंसान के लिए एक विन टू विन सिचुएशन बन गई थी, जो कि ऑब्वियसली ऑडियंस को बोरिंग लगने लगी। एंड तभी इन्होंने एल्विश यादव को एज अ वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्टेंट भेजा, ताकि ये शो में अभिषेक मल्लाह को एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर मिले और ये शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना पाए। मुझे बिग बॉस में इसलिए जाना था क्योंकि ना बिग बॉस हो रहा है इस टाइम बोरिंग, अपने को चाहिए फन। वैसे बिग बॉस बहुत स्मार्ट तो है, क्योंकि इनको ये तो पता है कि शो को इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं, झगड़े कराकर, और अब तो तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर्स को बुलाकर। बट बिग बॉस सिर्फ टीआरपी लेने में स्मार्ट नहीं है, बिग बॉस इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि इसके अंदर क्लेश होते हैं, एंड वही चीज ऑडियंस को भी देखनी है, जो कि बिग बॉस करेगा भी। फुकरा इंसान एंड एल्विश के बीच में फाइट, ताकि इनकी बॉन्डिंग टूटे। यही चीज लक्ष्य चौधरी ने एल्विश यादव के जाने से पहले ही पॉइंट आउट कर दी थी। ये बिग बॉस है, यहाँ पे तुम अपने फेवरेट को विलन बनते हुए देखते हो अपनी आंखों के सामने, या तुम्हारे ही हाथों से तुम्हारे फेवरेट बंदे को गालियां लिखवा देता है। ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होंगी, ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगे कि दोनों भाई आमने सामने आ जाएंगे। और यही बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए इन्होंने काफी बार अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज को भी इंक्लूड करके इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी। एंड एल्विश यादव के शो में जाने के बाद तो ऑडियंस भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, एक जो फुकरा इंसान को फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी जो एल्विश यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड जब से वो बिग बॉस में गए तब से सोशल मीडिया में इसके बारे में ज्यादा बात होने लगी, क्योंकि उन्होंने बिग बॉस में एंटर होते ही शो को इंटरेस्टिंग बनाना शुरू कर दिया। लाइक अभी के टाइम पे एल्विश यादव को भी बहुत सारे क्रिएटर सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से फुकरा इंसान के अभी विन टू विन वाले चांसेस थोड़े कम हो गए, और इससे ये लग रहा है कि एल्विश यादव इस शो को विन कर सकते हैं। बट अभी भी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, जिससे कि चांसेस है कि फुकरा इंसान ही बिग बॉस विन करेंगे। अगर तुम उन क्रिएटर्स एंड उन ट्विटर यूजर्स के कमेंट सेक्शन खोलोगे जो बिग बॉस रिलेटेड कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, तो तुम्हें पता लगेगा कि फुकरा इंसान को स्टिल काफी ऑडियंस सपोर्ट कर रही है, बिकॉज फुकरा इंसान डे 1 से उस शो में, जो फुकरा इंसान के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज भी। एंड फुकरा इंसान हर टास्क को अच्छे से टैकल कर रहे हैं एंड उसको विन भी कर रहे हैं। लाइक वो एल्विश यादव के स्टैंड में भी है, जो फुकरा इंसान के लिए एक और प्लस पॉइंट है। एंड स्टिल वोट्स तो डिवाइड होने ही है, बिकॉज एल्विश यादव का फैन बेस काफी ह्यूज है, एंड वो तो एल्विश को
वोट करेंगे, बट जो सच में चाहते हैं कि अभिषेक इस शो को विन करे वो अपने वोट्स फुकरा इंसान को ही देंगे। एंड बिग बॉस की भी ये हिस्ट्री रही है कि आज तक कोई वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्टेंट इस शो को विन नहीं किया, बट अगर एलविश इस शो को जीत जाते तो ये बिग बॉस में भी एक रिकॉर्ड सेट हो जाएगा कि वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू किसी ने विन किया। एंड बिग बॉस के बॉस मीटर के अकॉर्डिंग फुकरा इंसान लगातार 3 बार रो में विन कर चुके और उन्हें बॉस ऑफ द वीक का भी टैग मिला। यहाँ तक कि जो यूट्यूबर्स भी पोल रख रहे हैं लाइक न्यूज बॉय, मैक्सटन, नियॉन मैन एंड यहाँ तक कि मैं भी एंड और भी कई सारे क्रिएटर्स ने पोल्स रन किए थे जिसमें ऑब्वियसली वोट्स तो स्प्लिट हुए थे, बट फिर भी उसमें विनर फुकरा इंसान ही थे। और इन सब से ये पॉसिबिलिटीज बन जाती है कि मे भी फुकरा इंसान ही इस शो को विन करे। बट जो भी फुकरा इंसान ने एलविश यादव के कन्वर्सेशन में उन्होंने ये बताया कि उनमें से कोई भी जीते उनका पर्पस यही था कि उन्हें लोग और ज्यादा पहचाने। चाहे कोई जीते, सुन तो चाहे साड़ा कोई ये अभी ना जीते, थोड़ा फर्क नहीं पड़ता। बात पता है क्या? कमर्शियलाइजिंग योरसेल्फ। ट्रू, वेरी ट्रू। अपॉर्चुनिटी हम कभी सोचते थे कि ये कभी आए, वो अब हमारे लिए हम थोड़ा एक स्टेप आगे चले गए। और मुझे भी यही लगता है अगर इन दोनों क्रिएटर्स में से कोई भी विन करता है तो वो यूट्यूब कम्युनिटी के लिए एक प्राउड मोमेंट होगा। बट तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन विन करना चाहिए, एलविश यादव या फुकरा इंसान? क्योंकि दोनों ही क्रिएटर्स यूट्यूब कम्युनिटी से ही एंड दोनों ही अपने एक अच्छे खासे फैन बेस लेके बैठे हुए। तुम मुझे कमेंट में बताओ। बाकी तो कुछ भी कहो, इस बार बिग बॉस वो लोग भी देख रहे हैं जो बिग बॉस का नाम तक नहीं लेते थे, जैसे कि मैं। एंड मैं ट्विटर पर इसके बारे में काफी ट्वीट्स भी कर रहा हूँ, तो तुम भी मुझे अपने ओपिनियंस बता सकते हो ट्विटर पर। बाकी तो तुम अपने थॉट्स शेयर करो मुझे एंड मैं मिलता हूँ तुमसे कोई और वीडियो में। तब तक के लिए स्क्रीन के ऊपर 2 वीडियो दिख रही होगी, वो जाकर के वॉच कर सकते हो।